अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही झटपट बनेगा। अगर आप भी गाजर के हलवे की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाना देखिएगा। तो चलिए आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है गाजर। गाजर हमने ली हैं तकरीबन 2 से 2.5 किलो। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद इनका छिलका रिमूव कर लिया और फिर इन्हें एक दफ़ा दोबारा धोया और उसके बाद हमने इसे कद्दूकस कर लिया। अब हम लेंगे एक पैन। तमाम गाजरों को हम पैन में शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप पैकेट वाला इस्तेमाल कर लें, मैंने खुला इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से गाजरों को मिक्स करने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर एक बॉयल देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे। 15 से 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि गाजर भी अपना पानी छोड़ेंगी और दूध भी अच्छी तरह से पक जाएगा। आप थोड़ी थोड़ी बाद इसका चम्मच हिलाते रहना, ये ना हो गाजरें जल जाएं। तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। हम इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से पका लेंगे। हमने इनका तमाम पानी और दूध खुश्क करना है और गाजरों को भी गला लेना है। अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ढक्कन खोल कर भी अब इसको पका सकते हैं। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे। तो गाजरों का पानी और दूध बहुत हद तक कम हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि गाजर भी अब बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। 15-20 मिनट में गाजर अच्छी तरह से गल जाएगी। फिर हमने इसका पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। वो भी हम गाजरों में शामिल कर देंगे। मैंने 1 कप डालने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच और शामिल किए हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 किलो गाजरों में इतनी चीनी बहुत मुनासिब रही है। तो आप चेक कर लीजिएगा, आप चीनी अपने मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि बाज़ लोग बहुत लाइट मीठा खाते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा खोल के ढक्कन को ढक देंगे ताकि चीनी ने जो भी अपना पानी छोड़े वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। देखें 5 से 6 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा ढक्कन खुला रखा था और इसको तेज़ आंच पे पकाया था। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर आएगा। मैं आम घी इस्तेमाल कर रही हूँ जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हम घी और चीनी डालेंगे तो गाजरों में एक शाइन सी आ जाएगी। बस अब हमने इसकी करनी है भुनाई, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि जब हमने चीनी डाली थी तो जब भी चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया था, तो अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कि घी भी नज़र आना शुरू हो जाए और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हमने इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई की है। आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी पानी नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर आपको नज़र आए तो आप उसको ड्राई कर लें। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं जो आप डालना चाहें। मैंने थोड़े से चारों मगज़ डाले हैं, अच्छा एक फ्लेवर आएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी।
बादाम, आप इसका छिलका रिमूव कर लीजिएगा। थोड़े से पिस्ता शामिल करेंगे, थोड़े थोड़े मैं बचा रही हूँ, थोड़े थोड़े मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। बादाम, अखरोट, थोड़े से काजू, आप ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास घर में मौजूद हों आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ आप भी वही ड्राई फ्रूट शामिल करें। आप अपनी पसंद के मुताबिक या आपके पास जो भी उस टाइम मौजूद हो आप इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी हल्के से रोस्ट हो जाएं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून क्रश कोकोनट डालूंगी। ये भी ऑप्शनल है, बाद लोगों को पसंद नहीं होता तो आप ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची, उनको मैंने पीस लिया है, यानी इलायची पाउडर या क्रश, वो आप जिस तरह भी चाहे डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट में ही शुरू में पूरी इलायची भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे खोया। ये तकरीबन मैंने लिया है 1 कप। थोड़ा सा मैं अभी इसी टाइम डाल रही हूँ। खोया डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा खोया डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा खोया हम इसमें और डालेंगे और इसको अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गाजर के हलवे को डिश आउट करते हैं। खोया अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग खोया अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, तो आप उसकी जगह जब इसको मिक्स कर रहे हो तो आप उसमें 1 कप पाउडर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक पाउडर मिल्क शामिल कर सकते हैं। सारा गाजर का हलवा हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो आप अपनी पसंद के मुताबिक वो आप शामिल कर दें। चलिए, जब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। एग भी मैंने बॉईल कर लिया था और उसको भी मैं ऊपर डेकोरेट करूँगी। मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि गाजर का हलवा किस तरह का बना है। थोड़ा सा हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखने में ही ये बहुत मज़े का लग रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है और इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये गाजर का हलवा बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।